दोस्तों, आज की वीडियो में धर्मेंद्र जी फिल्मी दुनिया में आने का डिसीजन किस तरह लिया, वह कौन सी फिल्म थी जिसे देखने के लिए धर्मेंद्र साहब रोजाना 40 दिनों तक पैदल चलकर मीलों दूर जाया करते थे, और साथ ही अभिनेता धर्मेंद्र जी का पूरा नाम क्या है। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो बने रहिए आपके अपने शशि के रिएक्शन में। गाइस, आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना एक शानदार जानकारियों से भरपूर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, धर्मेंद्र जी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो कि साल 1960 में आई थी, से किए थे। हिंगोरानी परिवार का एहसान वो आज भी मानते हैं। नंबर 2, अभिनेता धर्मेंद्र साहब का डील डॉल पहलवानों जैसा था, जिसको देखकर कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े में जाने की सलाह देने लगे। कुछ लोगों ने कहे, पहलवान अपने गांव लौट जाओ। नंबर 3, फिल्म फूल और पत्थर धर्मेंद्र साहब के करियर का पहली हिट फिल्म थी, जिसमें उन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया। नंबर 4, धर्मेंद्र साहब को अभिनेत्री माला सिन्हा, नूतन और मीना कुमारी जैसी उस समय की नामी हीरोइनों के साथ काम करने का अवसर भी मिला था। नंबर 5, धर्मेंद्र जी को जब पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है, तो उन्होंने भी फॉर्म भरा था। नंबर 6, धर्मेंद्र जी कहीं से अभिनय नहीं सीखे थे, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़कर इस प्रतियोगिता में चुन लिए गए। नंबर 7, 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म निर्माता और अभिनेता धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मन सिंह देओल है। नंबर 8, अभिनेता धर्मेंद्र के पिता एक स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। नंबर 9, अपने गांव से बहुत दूर सिनेमा घर में अभिनेत्री सुरैया की फिल्म दिल लगी को धर्मेंद्र जी ने देखा और वे उससे बहुत प्रभावित हुए और फिल्मों में कैरियर बनाने का निश्चय कर लिया। नंबर 9, फिल्म दिल लगी को धर्मेंद्र साहब ने 40 दिनों तक प्रतिदिन देखने के लिए मीलों दूर पैदल चलकर आया करते थे। नंबर 11, धर्मेंद्र जी को लगने लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बस सपना ही बनकर रह गया। उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई बार तो सिर्फ चने को खाकर ही बेंच में सोकर रात बितानी पड़ी थी। नंबर 12, फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए बहुत दूर से पैदल चलकर आते थे, क्योंकि वह पैसा बचाकर उससे कुछ भी खा पी सकते थे। नंबर 13, फिल्म फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां चर्चा का विषय बनने लगे थे। नंबर 14, अभिनेता धर्मेंद्र जी को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र साहब ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्मों में भी काम किए हैं। नंबर 15, हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से धर्मेंद्र साहब एक माने जाते हैं। उनकी सेहत और उनकी चेहरे की चमक देखकर महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसे शख्सियत पाना चाहते हैं। नंबर 16, अभिनेता गोविंदा भी अभिनेता धर्मेंद्र के एक बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी, तब उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र साहब का फोटो दिए थे, ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। यह बात जब धर्मेंद्र जी को पता चली तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। नंबर 17, धर्मेंद्र साहब सलमान खान के भी प्रिय हीरो हैं। उन्होंने कई बार कह चुके हैं कि सलमान और उनमें कई समानताएं हैं, और वे भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह हुआ करते थे। नंबर 18, धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपनी धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म को अपना लिए। नंबर 19, धर्मेंद्र साहब की पहली शादी मात्र 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को मीडिया से सदैव दूर ही रखा था। नंबर 20, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड के इतिहास की प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। दोनों ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दर्शकों के सामने रखे हैं। नंबर 21, 80 और 90 के दशक में धर्मेंद्र जी ने कई फिल्मों में काम किए और उनके द्वारा बोला गया डायलॉग कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा बहुत फेमस हुआ था। नंबर 22, एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र साहब ने लंबी पारी खेली है, और एक दौर ऐसा भी था जब बाप बेटे यानी कि धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों ही एक हीरो के रूप में आया करते थे, और धर्मेंद्र अपने बेटे से कहीं आगे थे।
सनी देओल की हीरोइनों जैसे कि अमृता सिंह, डिंपल कपाड़िया, श्रीदेवी, जया प्रदा आदि के हीरो भी धर्मेंद्र साहब बन चुके थे। नंबर 23, 70 के दशक में धर्मेंद्र साहब सबसे महंगे सितारों में से एक हुआ करते थे। नंबर 24, शराब पीना धर्मेंद्र जी की कमजोरी है और शराब को लेकर उनके कई किस्से भी प्रचलित हैं। नंबर 25, धर्मेंद्र साहब ने अपने लंबे कैरियर में हिट फिल्में दी हैं और देश विदेश में फैले अपने करोड़ों प्रशंसकों का अपनी फिल्मों से मनोरंजन किए हैं। गाइस, जानकारी तो और भी है, लेकिन समय की कमी की वजह से आज की जानकारी बस यहीं तक। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।